अब से 5 मिनट मैंने यहाँ आने से पहले हमको बोले कि आपको हेल्थ इज वेल्थ के ऊपर आज क्लास देना है। ऐसे मेरी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँ कि जिसको मैंने जीवन में किया है, मैं केवल उन्हीं चीजों को आपको बताऊंगा। ये पूरा संसार हम सबों के लिए बना है, लेकिन इस संसार का उपयोग वही व्यक्ति कर सकेगा जो स्वस्थ होगा। जो स्वस्थ ही नहीं रहेगा, उसके लिए इस दुनिया का भोजन, इस दुनिया का वातावरण, फल फूल, तमाम तरह के जितने भी सांसारिक एंजॉयमेंट है, उसके लिए वो बेकार होता है। अब बात यह है कि हमको इस स्वास्थ्य को समझना कैसे है। यहां बायोलॉजी के टीचर होंगे जो आपको एक लाइन रटाए होंगे, दिस ह्यूमन बॉडी इज ए बायोलॉजिकल मशीन। लेकिन जब मैं इस पर रिसर्च किया और जब आगे की स्टडीज को मैंने पढ़ा तो ये अधूरी थी। इसको अगर सही माने में पूरा परिभाषित करेंगे तो इसको बोलना पड़ेगा, दिस बॉडी इज ए बायोसाइकोलॉजिकल मशीन। बायोलॉजिकल के साथ साथ में साइकोलॉजी भी इस शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है। मेरा शरीर और मन दोनों साथ साथ है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको अपने मन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज और मैं बता दूं, इस संसार के चाहे जो कुछ भी है, जो भी सृष्टि में है, उसमें 3 चीजें हैं। एक है वाइटल एनर्जी, एक है आइडिएशन और एक है वाइब्रेशन। ये तीनों चीज है, याद रखिएगा तीनों शब्द, ठीक है। वाइटल एनर्जी, आइडिएशन और वाइब्रेशन, ठीक है कि नहीं? प्राण शक्ति, भाव और तरंग हिंदी में। अब आप ये मान के चलिए कि जिसके प्राण शक्ति ही दूषित हो जाए। प्राण शक्ति क्या है? हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये मेरा प्राण शक्ति है, वाइटल एनर्जी है। और इसके बिना एक क्षण भी हम जीवित नहीं रह सकते। तो इसको मुझे शुद्ध करना पड़ेगा। पहला चीज वाइटल एनर्जी। और वाइटल एनर्जी के साथ एक भाव मेरे मन के अंदर जागृत होता है। और 2 प्रकार के भाव हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जो व्यक्ति अपनी वाइटल एनर्जी के साथ हमेशा पॉजिटिव भाव रखेंगे, इसका मतलब उसके आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशन तैयार होगा। और उस वाइब्रेशन के द्वारा ही ये सारा संसार नाच रहा है। हम कुछ हंसने वाली बात बोलते हैं, आप सब हंसते हैं। मैं किसी के शरीर को टच नहीं करता हूं, लेकिन कोई ऐसा बात बोला जिससे आप हंसे। इसका कारण क्या हुआ? उस भाषा में, उस शब्द में एक तरंग हुआ। वो तरंग आपके बॉडी के साथ टकराया और आपके उस पर्टिकुलर हार्मोन्स को एक्टिवेट कर दिया और आप हंस दिए। इसलिए वाइटल एनर्जी, आइडिएशन और वाइब्रेशन, ये तीनों साथ साथ चलता है। अब इसको ठीक कैसे करें? हम अपने शरीर को 3 भागों में देख रहे हैं, जिसको ग्लैंड्स के हिसाब से समझते हैं, विज्ञान के हिसाब से, और अध्यात्म के हिसाब से, चक्र के हिसाब से। जो मेरा नेवल पॉइंट है, नाभि चक्र, जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं, उससे नीचे स्वादिष्ठान और मूलाधार, ये तमोगुण प्रधान चक्र है। आहार, निद्रा, वय और मैथुन, इसी में यह लिप्त है। और इससे मणिपुर से ऊपर विशुद्ध चक्र तक ये रजोगुण से प्रभावित है। रजोगुण में आएगा नाम, यश, सुंदरता, इन सारी चीजों से वो अट्रैक्ट होगा, या वो ऐसा चीज सीखेगा जिससे उसको उसकी रिटर्न में उसको एक ये मिले, प्रशंसा मिले, ऐसा सोचेगा व्यक्ति। और एक व्यक्ति
जो विशुद्ध चक्र से कंठ के पास से ऊपर आज्ञा से लेकर सहस्त्रार तक, पिनियल ग्लैंड तक, यहां है प्योर सात्विक। यहां पर व्यक्ति न दुख से घबराएगा और न सुख से नाचेगा, वो एक संतुलित जीवन जिएगा। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? तो हमारा शरीर में भी 5 तत्व है। 5 तत्व है कि नहीं है? आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। हम बीमार तभी होते हैं जब ये 5 चीजों में असंतुलन हो जाता है। अगर ठीक से किसी को हवा नहीं मिले, एक छोटे से कमरे में चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, वो सांस ठीक से नहीं ले पाएगा तो बीमार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब हवा को ठीक रखना पड़ेगा। समझ मेरी बात नहीं? उसको बोलने का मौका नहीं दे तो भूल जाएगा। छोटा जो बच्चा होता है ना, शिशु, वो कैसे बोलने सीखता है? उसकी नानी, दादी, मम्मी, चाचा सब उसको बोलने के लिए बार बार रिपीट करते हैं, तो वो सुनते सुनते उसका वाइब्रेशन काम करना शुरू करता है और बोलने सीख जाता है। साउंड का प्रभाव है हमारे शरीर के ऊपर और मन के ऊपर, और उसी से वो ग्रोथ करता है। उसके बाद वायु तत्व, आकाश तत्व और फिर अग्नि तत्व। शरीर का तापमान एकदम 0 डिग्री कर दिया जाए तो व्यक्ति जिंदा रहेगा? और तापमान को बढ़ा करके 50 डिग्री कर दिया जाए तो भी जिंदा नहीं रहेगा। इसका मतलब हमको शरीर के अग्नि तत्व को भी संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है? और जल तत्व, पानी भी पर्याप्त मात्रा में मेरे शरीर में होना चाहिए। कम होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और ज्यादा होगा तो सर्दी हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हमको ठीक करना है। और पृथ्वी तत्व, हमारा जो घ्राण्य शक्ति है, सुगंध जिससे हम लेते हैं, पृथ्वी में सुगंध है, तो वो भी संतुलित होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि वो हमेशा खराब सुगंध ही रिसीव कर रहा है। कई बार लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, जहां भी जा रहा हूं मुझे खराब सुगंध आ रहा है, उसकी घ्राण्य शक्ति खराब हो गई, उसको ठीक करना होगा। ये सब ठीक कैसे होगा? जैसे आज सैटरडे है, आप लोगों के मन में है कि आज खेल का दिन है, तो उधर जो है मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपका रूटीन अगर पढ़ाई का था तब तो सैटरडे को खेलने के लिए मिलेगा। अगर मंडे से लेके फ्राइडे तक आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो सैटरडे को खेलने को नहीं मिलेगा। तो हमको अपने जीवन के रूटीन को इस अनुसार बनाना पड़ेगा कि हम रात को कुछ ऐसा ना करें कि सुबह मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, और दिन में कुछ ऐसा ना करें कि रात को नींद नहीं आए। ऐसा कौन करता है? मान ले दिन में कोई बदमाशी किया और उसको डर है कि दादाजी को पता चल जाएगा, सर जी को पता चल जाएगा, वो रात भर सोएगा नहीं, तो सुबह वो जल्दी जगेगा नहीं, उसका सारा रूटीन गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? और रात में जब वो बदमाशी कर चुका है तो सुबह वो किसी के सामने जाने से डरेगा कि कहीं मेरा चेहरा देख के समझ नहीं जाए। ये दोनों चीजों को ठीक करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो हमको सुबह से ही अपनी रूटीन को ठीक करना पड़ेगा। सूर्य की पूजा क्यों होती है? इसलिए होती है वो केवल हमारी सहायता करता है, हमको मदद करते हैं। अगर सूर्य नहीं उगे तो इस पूरी पृथ्वी पर कोई घास फूस नहीं होगा, कोई जंगल नहीं होगा, हम भी नहीं रहेंगे, सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो अपने रूटीन को कभी नहीं छोड़ते। वह सुबह 4:30 बजे के पहले उनको उगना होता है तो उगता है, और उसके साथ ही साथ सारे जितने भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, जितने भी पॉजिटिव चिंतन है, जितने भी दैवी शक्ति है, जितने भी महादेव की शक्तियां हैं, वह उस ब्रह्म मुहूर्त में हम जीवों के लिए लाभप्रद होता है। तो हमको रूटीन सुबह से ही ठीक करना पड़ेगा।
तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में बिना किसी की सहायता लिए एक आदत डालनी होगी कि मैं सुबह जल्दी जग जाऊं। जगने के साथ क्या करना होगा? इस पूरी सृष्टि का जो मालिक है, जिसके सहारे हमारा एक एक सांस चल रहा है, सबसे पहले हम उसे याद करेंगे। कहां पर? जहां सोए थे उसी जगह बैठकर आंख बंद कर जो जिस परमात्मा को जिस रूप में स्वीकार किया है उसे कहेंगे कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे खुदा, हे भगवान, मुझे अब जो इस संसार में मैं जा रहा हूं, तुम मुझे अपनी शक्ति के द्वारा मुझे इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरे अंदर भर दो ताकि मैं ये जो समाज में जाऊं मैं सूरज की तरह चमकता हूं। पहला काम। दूसरा काम, उठते से ही प्रणाम करना है। किसको? जिस धरा पर हम हैं, जिस प्रकृति ने मुझे सब कुछ दिया और जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया, जिस गुरु से मुझे ज्ञान मिला, उनके प्रति हमें सम्मान प्रकट करना चाहिए। तो सम्मान प्रकट करने का तरीका क्या है? चरण स्पर्श प्रणाम, ईश्वर को साष्टांग प्रणाम, और सामने में जो मिल जाए उसे नमस्कार। कि आपके अंदर भी वही परम चैतन्य सत्ता है। जो बच्चा ये 3 चीज सीख गया, ईश्वर को साष्टांग प्रणाम करना, अपने गुरुजनों और माता पिताओं का चरण स्पर्श प्रणाम करना, और समस्त सृष्टि के अंदर उसी परम चैतन्य सत्ता को देखकर दोनों हाथ जोड़कर आज्ञा चक्र को टच करते हुए और अनाहत को टच करते हुए कि जो परम ब्रह्म चैतन्य सत्ता मेरे में है और आप में भी है, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूं, वह व्यक्ति 100% पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये हो गया। जब हमारा मन ठीक हो गया, अब हम धीरे से शरीर पर आ गए, क्योंकि हमारा चक्र भी देख रहे हैं कहां से है, ऊपर से है, तो हम यहां से यहां तक आ गए। अब आप सबसे पहले जल के संपर्क में जाइए। ठीक है? पहले आप पानी पीजिए बैठ करके। जल का प्रयोग कब करेंगे? बैठ करके। पानी पीने के बाद क्या करेंगे? थोड़ा खुली हवा में घूमेंगे। उसके बाद क्या करना है? मेरे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालना है मलमूत्र के द्वारा। जैसे ही आप पानी पिएंगे और बाहर घूमेंगे, वो नेचुरली आपको बाथरूम जाना पड़ेगा और आप साफ हो गए। और फिर जो भी क्रियाएं हैं, ब्रश करना, स्नान करना, अगर ठंड का मौसम है तो व्यापक शौच करना, और अगर स्नान जो 4 बजे के पहले कर लेता है वो देवता हो जाता। कुछ नहीं होता, कोई ठंड नहीं लगती। हम सब दिन 5 बजे के पहले नहाते हैं, कुछ नहीं होता। लोगों का कहना है कि सुबह नहाएंगे तो ठंड लग जाएगा, बाद में नहाएंगे तो ठंड लग जाएगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर और नेचर का टेम्परेचर दोनों अंतर हो जाएगा तो बीमार हो जाएगा। उस समय दोनों का टेम्परेचर करीब करीब समान रहता है, इसलिए सुबह नहाने से कोई बीमार नहीं होता। इसलिए कम से कम विद्यार्थियों को तो सुबह एकदम नहा लेना चाहिए। उसके बाद आपका जो विद्यार्थी जीवन का पहला अध्ययन, छात्र का क्या तप है? अध्ययन। बिना समय गंवाए हुए तुरंत अपने पाठ में लग जाए। एक तो ये बात हो गई। अब आता है कि इस शरीर को 3 प्रकार के इस दुनिया में भोजन है। शरीर को ठीक रखने के लिए एनर्जी चाहिए ना, भोजन चाहिए ना, केवल वाइटल एनर्जी से काम नहीं चलेगा। तो 3 प्रकार के भोजन है। तमोगुण प्रधान भोजन, रजोगुण प्रधान भोजन और सतोगुण प्रधान भोजन। जब तमोगुण प्रधान भोजन आप करते हैं तो उससे आपका शरीर भी खराब होने के चांसेस रहते हैं और मन और आत्मा दोनों खराब हो जाते हैं। अच्छा बताओ, मान लिया जाए बहुत गर्म खाना तमोगुण प्रधान है, तो आप उसको मुंह में डालते हैं? नहीं। क्यों? कि मुंह जल जाता है। नहीं डालते हैं, उसको नॉर्मल होने देते तब ना खाते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा खाना है कि जो कि बाहर रहने से भी सड़ जाएगा तो अंदर जाने से तो और सड़ेगा, इसलिए तमोगुण खाना प्रधान खाना को त्याग देना।
तमोगुण खाना खाने वाले कौन है? जो पशु हैं, जिसके लिए प्रकृति ने वही बनाया है। उसके पहचान भी अलग अलग है। उसके दांत नकुले होंगे, उसके नाखून होंगे नकुले, जिससे वो फाड़ के खा सकता है। हमारा नाखून चौड़ा है, दांत चौड़ा है, हमारा लीवर छोटा है कि नहीं? तो उन चीजों को हमको त्याग करना है। रजोगुण प्रधान क्या है कि हो सकता है कि किसी किसी को शरीर में सूट कर जाए तो शरीर ठीक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन मन हमेशा उससे प्रभावित नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा। लेकिन सतोगुण जो भोजन है उससे आपका शरीर भी ठीक होगा, मन भी ठीक होगा और आत्मा भी ठीक होगी। सतोगुण में क्या क्या आएगा? हर प्रकार के साग सब्जी, लहसुन, प्याज, सफेद बैगन, मसूर दाल को छोड़कर, ये 4 चीज, और लाख पैसा, ठीक है? ये 5 चीजों को छोड़कर सब सतोगुण प्रधान है। सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के फल और दूध से बने हुए सभी प्रकार की मिठाइयां, ये सब सतोगुण प्रधान है। हमें उसे ही ग्रहण करना चाहिए, ठीक है? और भोजन के साथ साथ ये तो शरीर बायोलॉजी में पढ़ा है ना, ये मशीन है, तो मशीन को लगातार चलाते रहेंगे तो क्या होगा? उसका पावर कम हो जाएगा। तो इसको बीच में रेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सप्ताह में या 10 दिन में नियमता है कि 11 दिन में एक दिन, जिस दिन एकादशी होता है, उस दिन भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। उससे क्या होगा? शरीर को भी रेस्ट मिल जाएगा, शरीर के अंदर जो लीवर है या जो कुछ भी है उसको खाना पचाता है उसको भी रेस्ट मिल जाएगा। और उसके बाद जब हम पानी पिएंगे तो उसकी सफाई भी हो जाएगी, ओवरबॉइलिंग हो जाएगा। तो सात्विक भोजन, उपवास, और सुबह का मैं बता दिया ब्रह्म मुहूर्त में जगना और जल का प्रयोग, ठीक है? इतना चीज जब आप कर लेते हैं तो मिनिमम आपका हेल्थ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस सब कुछ करने के बाद हेल्थ खराब हो जाएगा। क्यों? जब हमारा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगा। हम ये सब रूटीन फॉलो करेंगे, हम सात्विक भोजन भी करेंगे, हम उपवास भी करेंगे, हम सुबह जगेंगे भी, हम पानी का भी प्रयोग करेंगे और हम एक्सरसाइज करेंगे। 2 प्रकार के एक्सरसाइज है। एक है जो मसल्स को मजबूत करता है, जिसमें खेल कूद, पीटी, पैरेड, जिम, ये सब आ जाएगा। और एक है योगासन, जिसमें क्या होता है? हमारे नर्वस सिस्टम को, ग्लैंड्स को, हार्मोन्स को प्रभावित करता है। ये 2 प्रकार की चीजें हैं एक्सरसाइज में। एक है सुप्त एक्सरसाइज जिसको योगासन बोलते हैं, और एक है फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। ये दोनों मुझे करना है बैलेंस में। ये नहीं कि फिजिकल एक्सरसाइज तो बहुत कर लिए और योगासन कुछ नहीं किए, तो शरीर तो मजबूत रहेगा लेकिन मन कमजोर रहेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर हार्मोन्स आपके बॉडी से सिक्रेशन संतुलित नहीं हो रहा है। तो इसलिए योगासन करेंगे। तो योगासन में अगर समय नहीं मिलता विद्यार्थियों को तो मिनिमम 2 चीजें, लड़कों के लिए तांडव कंपलसरी है और लड़कियों के लिए कौशकी कंपलसरी है। उसको करने में 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता, बल्कि लड़के 3 मिनट भी तांडव कर ले, लड़कियां 3 मिनट भी कौशकी कर ले तो लड़कियों के 22 प्रकार के रोग मुक्त हो जाएंगी और लड़के तांडव करके अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं, अपनी पौरुष शक्ति को बढ़ा सकते हैं और सारे एक्सरसाइज उसके हो जाएंगे। तो वो करने में कुछ भी नहीं है। आप सुबह जब बाथरूम से आते हैं, नहा धो लेते हैं, आप 3 मिनट उसको पहले कर लीजिए और फिर अपने रूटीन में लग जाइए। ये 3 मिनट का खेल है। 3 मिनट में पूरा 3 जीवन तक आप स्वस्थ रहेंगे। तो आपको ये 5 चीज याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, पानी पीना, ठीक है, सात्विक भोजन करना, उपवास करना और एक्सरसाइज करना। ये 5 चीजों से आप स्वस्थ रहेंगे। और शरीर को सबसे ज्यादा चाहिए क्लोरोफिल। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसमें होता है विज्ञान के विद्यार्थी? जो हरी पत्तियां होती हैं। तो जितनी हरी साग सब्जियां हैं उसमें क्लोरोफिल है। जो बच्चे
अधिक से अधिक साग सब्जियां खाएंगे, उनका मेमोरी पावर और ज्यादा शार्प हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई। अब आती 3 चीजें, पित्त, कफ और वात। ये शरीर में 3 प्रधान गुण है, पित्त, कफ और वात। ठीक है, 2 प्रकार के भोजन होते हैं, एक होता है एसिडिक भोजन और एक होता है अल्कलाइन भोजन। एसिडिक भोजन क्या है? अधिक तेल मसाला या बासी खाना या ओवर ईटिंग करना, ये सब एसिडिक भोजन हो जाएगा। मोटा मोटी ओवर ईटिंग नहीं करना है, भले 2 बार खा लेना है, 3 बार खा लेना है, लेकिन ओवर ईटिंग कभी नहीं करना, वो नहीं तो एसिडिक हो जाएगा। और अधिक तेल मसाला तला हुआ भोजन, ये एसिडिक भोजन हो जाता है, ये शरीर में एसिडिटी तैयार कर देता है और वो फिर ब्लड फ्लो में मिल जाता है, फिर मुझे विभिन्न प्रकार के रोग दर्द हो जाते हैं। अल्कलाइन भोजन क्या है कि हमें कम तेल कम मसाले में सब्जी बनी हुई और हमको संतुलित भोजन करना, जिसमें विटामिन भी हो, प्रोटीन भी हो, क्लोरोफिल भी हो और प्रकृति से डायरेक्ट जो आया है। इसलिए मैं एक श्लोक बोलता हूं, सब लोग बोले मेरे साथ, जिंदा खाओगे तो जिंदा रहोगे, मरा हुआ खाओगे तो मर जाओगे। तो जिंदा क्या क्या हम लोग खाते हैं? साग सब्जी जिंदा है ना, और पशु को तो पहले काट देते हैं, वो तो मर जाता है, उसको खाएंगे तो मर ही जाएंगे। तो जिंदा खाएंगे तो जिंदा हो जाएंगे और मरा हुआ खाएंगे तो मर जाएंगे। तो हमें मरा हुआ कभी नहीं खाना चाहिए, और जो खाते हैं उसको भी कहना चाहिए तुम भी मत खाओ, ये तुम्हारे लिए भी नहीं है ना। तो इसमें हमको क्या करना है? अल्कलाइन भोजन करना है और समय समय पर अपने बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए क्या करना है? लेमन, नींबू जो है, आधी नींबू लेना है, 1 गिलास पानी में रस उसका डालना और थोड़ा नमक डालना है और उसको पी लेना। तो अगर बॉडी के अंदर कुछ एसिडिक चीज चला भी गया है तो वो अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज के क्लास में हम आपको केवल जो फिजिकल पार्ट है उसके बारे में आपको हम बताए। मेंटल पार्ट में आपको मैंने क्या बताया कि हम जो हर सांस में हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखेंगे। फिर मेरा हर सांस जो चल रहा है हम हमेशा पॉजिटिव कैसे होंगे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्या है बताओ? इस दुनिया में सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्या है? ईश्वर। कौन? परमात्मा, भगवान, गॉड। क्यों पॉजिटिव है? वो हम सबके हित के लिए हमेशा काम करते हैं। तो मेरे सांस में भी अगर केवल उन्हीं का भाव तरंग चलता रहे हमेशा, तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और जब हम पॉजिटिव हो जाएंगे तो हमसे एक पॉजिटिव तरंग निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और उस पॉजिटिव तरंग से हम बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? तो हमको क्या चाहिए? दुनिया हमसे प्यार करे और हम दुनिया से प्यार करें। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। बी पॉजिटिव। क्या होंगे? बी पॉजिटिव। हम लोग हमेशा सकारात्मक विचार रखेंगे और जब हम पूरी दुनिया को सकारात्मक विचारों से ओत-प्रोत कर देंगे, ये दुनिया क्या हो जाएगा? स्वर्ग। क्या हो जाएगा? तो स्वर्ग कोई आकाश में नहीं है, स्वर्ग यहीं पर है। जब हम परिवर्तन कर लेंगे अपने आप में, हम बन जाएंगे, तब हमको सब प्यार करेंगे और हम सबसे प्यार करेंगे। और यही पूरी दुनिया का नियम है, जो प्यार देगा उसी को प्यार मिलेगा। दुखी व्यक्ति के पास जाओगे तो दुख मिलेगा, सुखी व्यक्ति के पास जाओगे तो सुख मिलेगा, ज्ञानी के पास जाओगे तो ज्ञान मिलेगा। समझे ना? तो इसलिए जो प्रेम करता है उसी को प्रेम पाने का अधिकार होता है। और हर व्यक्ति जाने और अनजाने में चाहता है कि मुझे लोग शाबाशी दे, मेरी प्रशंसा करे, मुझसे प्रेम करे। तो वो शुरुआत हमको स्वयं से करना पड़ेगा। तो इसके लिए सुंदर शरीर चाहिए आपको और एक वाइब्रेटेड पॉजिटिव भावनाओं से भरा हुआ मन चाहिए और ईश्वरीय भाव से तरंगाई आपकी आत्मा चाहिए। इन्हीं 3 चीजों के साथ हम
आगे बढ़ सकेंगे, तब हमारी पढ़ाई भी अच्छी होगी, हमारा व्यक्तिगत जीवन भी अच्छा होगा, हमारा पारिवारिक जीवन भी अच्छा होगा, और मेरा सामाजिक जीवन भी अच्छा होगा, और हमारा राष्ट्रीय जीवन भी अच्छा होगा। हम जो बच्चे हैं वो आज बच्चे जरूर मेरे सामने में हैं, लेकिन कल वो इस देश का, इस राष्ट्र का भविष्य है। तो मैं और हमारे शिक्षकों से यही अनुरोध करूंगा कि वो शिक्षा दान देते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह एक परिवार का निर्माण कर रहा है, एक राष्ट्र का निर्माण कर रहा है, और उस निर्माण करने में उनकी अहम भूमिका है। लेकिन ये भूमिकाएं दोनों तरफ से चलेगी, इधर गुरु जी की तरफ से भी और इधर शिष्य की तरफ से भी। तो शिष्य को भी सीधा घड़े की तरह रहना होगा, तो उसको पानी में डुबा दें तो भरा हुआ, और निकाल दें तो भी भरा हुआ, औंधा घड़ा की तरह नहीं। और गुरु जी को भी अपने शिष्यों को आपके अंदर जो क्षमता है उससे उसे परिपूर्ण कर दें, और सारी शिक्षा देकर उसे एक व्यक्ति का निर्माण करके एक परिवार और एक समाज और एक राष्ट्र का निर्माण करने की कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।